फॉकलैंड जलधारा है ठंडी, गर्म, शीतोष्ण या इनमें से कोई नहीं। तो जो फॉकलैंड जलधारा है वो एक ठंडी जलधारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 जून या 22 सितंबर? इस प्रश्न को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रखूंगा क्योंकि इस तरह के 4 तरीके के इसमें से पूछे जाते हैं। सबसे पहले पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, ऐसा पूछ सकते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती, या उपसौर की स्थिति क्या है और अपसौर की स्थिति क्या है। इस तरह से 4 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन के किसी भी प्रकार का आ सकता है। तो सबसे पहले आपको समझना है जो इसमें पूछा गया, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। तो उसी को हम उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। तो उपसौर किसे कहते हैं हम? जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे हम कहते हैं उपसौर, और यह स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। अब अपसौर क्या है? अपसौर होता है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे बोलते हैं अपसौर। वह स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को। कब बनती है? 4 जुलाई को। तो ये बहुत ही 4 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि अपसौर की स्थिति कब होती है, उपसौर की स्थिति कब होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं। इस तरह के बन के आते हैं, तो आप लोग इतनी चीज़ें समझ लें और याद रखें। तीसरा प्रश्न, अलास्का पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु क्या है? या इसी को वैसा भी पूछ देते हैं कि अमेरिका का सर्वोच्च शिखर क्या है या सर्वोच्च बिंदु क्या है? तो एल्ब्रुस, माउंट ब्लैंक, माउंट मैकिनली या माउंट एल्बर्ट? तो राइट आंसर है इसका, अलास्का पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट मैकिनली। तो क्या हो जाएगा? माउंट मैकिनली, सी इसका राइट आंसर। चौथा प्रश्न, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना और नामीबिया, पेरू और बोलीविया, यूएसए और कनाडा, इनमें से कोई नहीं। आपको कालाहारी प्रसिद्ध है कालाहारी मरुस्थल वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, जो कालीहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है वो बोत्सवाना और नामीबिया में है। ये दोनों देश कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कालाहारी मरुस्थल या रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। इसके साथ साथ बोत्सवाना और नामीबिया देशों में है। पांचवा प्रश्न, 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? यूएसए और कनाडा, भारत और चीन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड? तो आप बताएं 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो राइट आंसर है इसका, 38वीं समांतर रेखा है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। और यूएसए और कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड, और फ्रांस और जर्मनी के मध्य मैगिनॉट, और रूस और फिनलैंड के मध्य मैनरहीम। इसके साथ साथ कुछ 1-2 मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन जितनी थी मैंने आप लोगों को बता दिया है। 1-2 महत्वपूर्ण मुझे भूल चुकी हैं तो बाद में बता दूंगा आपको। इसी के साथ छठवां प्रश्न, भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है? गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो आपको बताना है भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य। तो राइट आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है जो भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। सातवां प्रश्न, पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम तक भारत की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर, 3250 किलोमीटर, 3436 किलोमीटर, 3650 किलोमीटर? तो आप लोग बताएं दोस्तों। तो जो पूरब से पश्चिम तक भारत की कुल लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। आठवां प्रश्न, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो आपको बताना है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। जैसे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपसे पूछा जाए तो वो मध्य प्रदेश में है। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? वो राजस्थान में। इसी तरह से महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो राइट आंसर है उड़ीसा में। उड़ीसा में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नौवां प्रश्न, हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? मेरठ, झांसी, रेणुकूट या कानपुर? तो आपको बताना है हिंडाल्को। तो राइट आंसर है रेणुकूट। और रेणुकूट शायद मिर्ज़ापुर के पास है, मैं 100% कन्फर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मिर्ज़ापुर के पास ही है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर इसी तरफ है। प्रश्न 10वां, राजघाट बांध किस नदी पर है? गंगा, यमुना, बेतवा या चंबल? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग बताएं राजघाट बांध किस नदी पर है? तो जो राजघाट बांध है वो बेतवा नदी पर ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ललितपुर जिला में है, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना, बेतवा नदी पर राजघाट बांध
और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना ललितपुर जिला में है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है? यहाँ कौन सा बहुत की जगह बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है? तो आपको बताना है बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका बोध गया। जो बोध गया है वो निरंजना नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न 12वां, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु? तो राइट आंसर है इसका जो कौटिल्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78वीं ईस्वी में शुरू हुआ था? ये बहुत ही अच्छे प्रश्न और आते रहते हैं। तो आपको बताना है शक संवत का आरंभ 78वीं ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट आंसर है इसका कनिष्क। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आप लोग बताएं। तो राइट आंसर है गुप्त काल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न, नागानंद का रचनाकार कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति या राजा भोज? जो रचनाकार वाला वीडियो था उसमें मैंने पहले भी इसको बताया था। तो राइट आंसर है हर्षवर्धन। ठीक है फ्रेंड्स। 16वां प्रश्न, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम, झेलम और चिनाब, रावी व चिनाब, इनमें से कोई नहीं। तो जो तक्षशिला है दोस्तों वो सिंधु व झेलम के मध्य स्थित है। 17वां प्रश्न, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1905, 1906, 1907 और 1907 दो बार लिख गया है। तो आप बताएं कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1907 में। तो 1907 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी मान लीजिए चाहे डी मान लीजिए। ठीक है। 18वां प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? मान्यखेट, कन्नौज, हम्पी, पाटलिपुत्र? आप लोग लास्ट तक जरूर अटेम्प्ट करें, अभी बहुत ही अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। तो जो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी वो मान्यखेत थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड रिपन? तो राइट आंसर है इसका दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। 20वां प्रश्न, भारत में प्रथम रेल कब चली? 1850, 1851, 1853 या 1857? तो आसान प्रश्न है। भारत में प्रथम रेल मुंबई और ठाणे के बीच 1853 में चली। 21वां प्रश्न, 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भारत में कौन सा है? 2011 की आपको जनगणना के अनुसार बताना है। कानपुर नगर, ठाणे, पुणे या उत्तरी दिल्ली? तो राइट आंसर है जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो ठाणे की, 1 करोड़ से भी कुछ ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है। तो ठाणे इसका राइट आंसर। 22वां, वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पटना, लखनऊ, झांसी या खरगोन? तो जो वहाबी आंदोलन का केंद्र था वो पटना में था। 23वां प्रश्न, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस? तो आप लोग बताएं कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? तो राइट आंसर है इसका राजा राम मोहन राय। इनकी मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। तो राजा राम मोहन राय सही आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या मंगल पांडे? तो बताएं फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है इसका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 संबंधित है सांप्रदायिक निर्वाचन से, प्रांतों में द्वैत शासन से, प्रांतीय स्वायत्तता से, सती प्रथा के अंत से? सो आप लोग बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है वो प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित है। 26वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? तो बताएं आप लोग कि भारत की संविधान सभा थी वो किसके अनुसार गठित की गई थी? तो राइट आंसर है इसका कैबिनेट मिशन योजना। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप बताएं
कि इन 4 लोगों में से 3 थे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे, एक नहीं थे, तो आप बताएं अंबेडकर, गोपालाचारी आयंगर, कृष्णास्वामी या राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा तीनों लोग थे वो सदस्य थे। 28वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो फ्रेंड्स बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा आर्टिकल होगा? तो राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 40। एम्बेसडर हैं सानिया मिर्जा, पीवी संधू, आमिर खान या सचिन तेंदुलकर। तो बताएं वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राइट आंसर है आमिर खान।